विपक्ष की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बहस और वोटिंग 9 मार्च 2026 को की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि बजट सेशन का दूसरा भाग 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा और ये सत्र बेहद ही दिलचस्प होगा क्योंकि कई जरूरी कानून और एक क्रिटिकल बिल संसद में बहस और पास होने के लिए पेश किए जाएंगे। तो 9 मार्च को ही लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी क्योंकि नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर सत्र के पहले दिन ही बहस होती है और बहस के बाद मतदान होगा। इसके अलावा किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर विपक्षी पार्टी पहले सत्र की तरह अपना विरोध जारी रखती हैं तो ये आखिर में उनके लिए ही नुकसानदायक रहेगा। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि दूसरे भाग में विपक्ष सदन को चलने नहीं देता है तो हम गिलोटिन लेकर आएंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। ये उनके लिए नुकसानदायक होगा और विपक्ष बहस का हिस्सा नहीं बनता है और बहस में हिस्सा नहीं लेता है तो ये भी उन्हीं के लिए नुकसानदायक साबित रहने वाला है। विपक्ष की एकता में संभावित दरार की ओर इशारा करते हुए भी रिजिजू ने कहा, तृणमूल कांग्रेस ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर छोटी पार्टियां सदन को गतिरोध में डालने के पक्ष में नहीं हैं और खासकर विधानसभा चुनावों से पहले वो अपने मुद्दे सदन में उठाना चाहती हैं। वहीं सत्र के पहले भाग के दौरान लोकसभा में 2 फरवरी से ही यह जहां एक तरफ व्यवधान उत्पन्न हुआ और उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की अप्रकाशित संस्मरण यानी कि जो उनकी किताब है उसके अंशों को पढ़ने से मना किया गया, उनको अनुमति नहीं दी गई, जिसमें 2020 के भारत चीन संघर्ष का भी जिक्र था। वहीं 4 फरवरी को विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब नहीं दे पाए और एक अभूतपूर्व कदम के तहत 5 फरवरी को प्रधानमंत्री के पारंपरिक भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के संबोधन के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा और विपक्षी सदस्यों के नारेबाजी के बीच ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया गया। किरेन रिजिजू ने साथ ही ये भी जिक्र किया कि तृणमूल कांग्रेस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर साइन नहीं किए हैं। इसके बाद में लोकसभा स्पीकर ने कहा कि उन्हें पुख्ता जानकारी मिली थी कि कई कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट के पास कोई अप्रत्याशित घटना अंजाम देने वाले हैं, जिसके चलते उन्होंने मोदी को सदन में उनके संबोधन में शामिल ना होने की सलाह दी। हालांकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा अध्यक्ष के इस दावे का खंडन किया। इसके बाद सदन में अनुशासनहीन व्यवहार के लिए 8 विपक्षी सदस्यों को बजट सत्र के बची हुई अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। वहीं पिछले हफ्ते विपक्ष द्वारा उनके पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कुछ घंटों बाद अध्यक्ष ने सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका से हटने का फैसला किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया था। आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के संबोधन के साथ हुई और 12 फरवरी को सत्र स्थगित हो गया। अब संसद का बजट सत्र 9 मार्च को फिर शुरू होने जा रहा है, जो कि 2 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन 9 मार्च का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है क्योंकि इस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा और इस पर मतदान भी होगा। इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी और ख़ासतौर पर एक ऐसी वजह जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि विपक्ष लगातार सत्र के पहले भाग में भी हंगामा करता हुआ नजर आया। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सत्र का जो दूसरा भाग है वो सुचारू रूप से चल पाएगा या सत्र के दूसरे भाग में भी विपक्ष सिर्फ हंगामा करता ही नजर आएगा। फिलहाल इस खबर पर आगे भी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।